नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम क्लास 9th के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके अदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उन सभी क्वेश्चंस का एक अच्छा सा एक ग्रुप मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। कुछ 10-15 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर पिक किए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास, है ना? डेफिनेटली हमने यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नए कुछ सीखने को मिलेंगे। और हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं तो क्वेश्चंस को टाइप वाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं सीधी फोटो खींच के यहाँ पर पेस्ट कर लाया हूँ, है ना? एनीवेज हमारा पर्पस है हम सीख पाएँ अच्छे से, है ना? और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से सिखा पाऊँ। चलिए, तो पहले ही चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिया गया है कि x की जो वैल्यू है बच्चों 1 प्लस रूट 2, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले x मुझे दिया गया है, 1/x की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी 1 प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में रूट 2 रखते नहीं है, मतलब रूट में वैल्यू रखते नहीं है, तो इसका हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो भी नीचे वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट 2 अपॉन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चों 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो ये बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2, माइनस का 1 बचेगा ना, यहाँ पर ये बचेगा माइनस का 1, और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो मैं तो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, x की वैल्यू मुझे मालूम है 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है रूट 2 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा? मैंने आपको कहा था 2 की पावर याद कर ली, काम आएंगी, है ना? हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या है? 8। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों, है ना? इफ इफ 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 7, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड, है ना? और मेरा मन है मैं थोड़ा सा रंग बिरंगे फॉर्मेट में काम करूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ दूसरा पेन यूज, ठीक, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 7। इसका रैशनलाइजेशन करते हैं बच्चों हम लोग, तो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7, साइन चेंज कर दिया मैंने और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 7। ठीक है, तो ऊपर तो मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी 3 प्लस रूट 7 प्लस इंटू प्लस रूट 7, यानी कि 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 7, ए प्लस बी रूट 7। ठीक है, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 7, है ना? ए प्लस बी रूट 7। ठीक, तो फाइनली 9 और प्लस 7, 9 और 7 16,
प्लस 6√7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b√7। सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा 16/2 प्लस 6/2 √7 इज इक्वल्स टू a प्लस b√7। सो फाइनली मुझे बचेगा यहाँ पर 8 प्लस 3√7 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अरे भैया अब तो क्या बचा है ना, कंपेयर कर डालो। a बराबर 8 और b बराबर, ठीक है, a बराबर 8 और b बराबर 3, यही है हमारी। ठीक है, क्या आ रहा है मज़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में? बच्चों याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे दिया है एक लंबा सा क्वेश्चन, है ना, और इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए कोई ना, उनसे बड़ा थोड़ी ना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखने के लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। 3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √1/√6 माइनस √5, है ना। ये सब ब्रैकेट में दे रखे हैं, लगा दें क्या? प्लस 1/√5 माइनस, बराबर हमें ये प्रूव करना है 5, है ना। एक अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, इन सबको सॉल्व करना है और आखिरी में 5 लेकर आना है। पर हम भी इनके पापा हैं, क्या करते हैं, कुछ आसान सी टेक्निक निकाल लेते हैं, इन सबको अलग अलग रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे 1/3 माइनस √8, इसका रैशनलाइजेशन अगर मैं करूं तो 3 प्लस √8 अपॉन a प्लस रूट, है ना। ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 9 माइनस 8, है ना। ये बचेगा 3 प्लस √8 अपॉन 1, तो इसको की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। 1/8 माइनस √7, रैशनलाइजेशन करते हैं हम लोग। √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7, बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास √8 प्लस √7 अपॉन √8 माइनस 7, है ना। तो ये बचेगा फाइनली हमारे पास √8 प्लस √7, तो हमने कर लिए, 3 और रह गए, है ना। तो ये है 1/√7 माइनस √6, है ना। रैशनलाइजेशन करें इसका तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, तो ये बचेगा हमारे पास √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास √7 प्लस है ना। 3 हो गए, 2 और रह गए, तो क्या मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ क्या यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर बचा है हमारे पास 1/√, माइनस √5, है ना। ये हो जाएगा √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5, ठीक। ये बच जाएगा हमारे पास √6 प्लस, आगे कर डालें क्या, स्पेस भी हमें बचाना है, ठीक, स्पेस है। ये हो जाएगा √6 प्लस √5, है ना। अब नीचे तो 1 ही बचेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर बचा हमारे पास √5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। बच्चों ये बच जाएगा हमारे पास √5 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर बचेगा 5 माइनस 4, यानी कि 5 माइनस 4 1 ही रहेगा, है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे पास अब पांचों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैं उठाकर सबके सब यहाँ पर रख दूँ क्या? सबके सब उठाकर यहाँ रख दूँ क्या? ठीक है, ठीक है। देखो ज़रा, देखो ज़रा, पहले वाले की वैल्यू कितनी आई है? 3 प्लस √8, ठीक है। दूसरे वाले की वैल्यू
माइनस साइन के साथ, है ना, माइनस √8 प्लस √7, ठीक। फिर बीच में प्लस का साइन है और तीसरे वाली की वैल्यू आई √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। फिर है माइनस का साइन, माइनस के साइन के साथ इसकी वैल्यू आई है √6 प्लस √5। फिर प्लस साइन के साथ मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बची है √5 प्लस 2, ठीक। सॉल्व करते हैं सभी को, तो 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अरे लो साहब, 3 प्लस 2 5 बचा, है ना। डायरेक्टली हमारे पास क्या बचा, क्या था हमारा RHS। क्लियर है बॉस, क्लियर है। बड़ा था पर हमसे नहीं, है ना, हमसे बड़ा थोड़ी ना था क्वेश्चन। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक्स की वैल्यू अलग दी गई है, वाई की वैल्यू अलग दी गई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपकी पर भी दिखेगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम करते हैं इसका परिमेयकरण, है ना, यानी कि रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो ये √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक। तो बच्चों सॉल्व कर दें क्या, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 2, है ना। फॉर्मूला लगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1, ठीक, अपॉन 1। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है बच्चों 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6, है ना, अपॉन 1। ये इसकी वैल्यू है, ठीक। दूसरे y की भी वैल्यू हम लोग निकाल लें क्या, यहाँ पर y की वैल्यू भी हम लोग निकाल लें क्या। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √, है ना। जैसे आपको एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, आपके भी दिमाग में रहेगी। यहाँ पर √3 प्लस √2 है, यहाँ पर √3 माइनस 2, बस केवल साइन ऊपर नीचे चेंज कर दिया, यहाँ पर भी केवल साइन ही चेंज, है ना। करके बता दूं, ये तो कहोगे सर आप बत्ती दे रहे हो, है ना, करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कुछ आएगा, तो देख लो जरा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसका भी रैशनलाइजेशन अगर हम कर डालें, √3 साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, अपॉन √3 माइनस तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 माइनस 2, तो 1 बचेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन 1, ठीक है। 5 माइनस 2 सर देख लो ना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, है ना। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 माइनस 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर, कैंसिल, ओ सब कैंसिल होगा, ये प्लस होगा यार बच्चों, 5 प्लस, ठीक। यहाँ पर बचा 5 प्लस 5 10, क्लियर है बॉस, क्लियर है, अरे कह दो ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए, ठीक। सिंप्लीफाई करना है हमें 6 टू द पावर 2/3 इंटू
क्यूब रूट ऑफ द पावर 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर। इसके ना हम तार तार करके इस क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, बहुत आसानी से एक एक चीज। ठीक, तो ये है बच्चों 6 की पावर 2 इंटू इंटू है ना इसकी पावर 1/3। ठीक है, और ये है 6 की पावर 7 क्यूब रूट। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6, है ना। अब पावर 1/3 का मतलब भी क्यूब रूट ही होता है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से सीख रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं अब 6 का स्क्वायर इसकी पावर मतलब एक क्यूब रूट बन जाएगा, और यहाँ पर 6 टू द पावर 7 क्यूब रूट अपॉन 6 टू द पावर 6 क्यूब। ठीक है, तो बच्चों फाइनली हमने यहाँ पर लिख लिया 6 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 7 का क्यूब रूट अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी यानी कि +7, और यहाँ पर 3। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ टू द पावर 9 अपॉन टू द पावर 6। तो अब तो मैं आसानी से ये भी कर सकता हूँ, टू द पावर 9 माइनस 6 यानी कि 6 टू द पावर 3 क्यूब रूट। अरे तो भैया ऐसे ही तो लिखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूब रूट, बाहर आकर कितना बचेगा। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या। क्वेश्चंस पर अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 125 की पावर x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चंस मुझे क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको लेते हैं। 125 टू द पावर x इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 टू द पावर x। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3 पावर x इक्वल्स टू 25, 25 को भी तो लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, मैं इधर से उधर 5 टू द पावर x, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 माइनस x, है ना। अब मेरे पास बेस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, 3x बराबर 2 माइनस x, 3x बराबर 2 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 2, 4x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज 2/4 यानी कि 1/2, ये इसका। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/2। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन दिया गया है 6/5 टू द पावर x इंटू 5/6 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 125/216, है ना बच्चों। तो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी इस बारे में बताया हुआ है, यदि अगर मैं पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव करना चाहता हूं तो अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करना होता है ना। यहाँ पर 5/6 है तो इसको भी 5/6 बनाने के लिए मुझे पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा 5/6 पावर 2x 125, ये है 5 की पावर 3 और ये है 6 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर दोनों बेस सेम है, 5/6 की पावर माइनस एक्स प्लस 2x, और मैं इसको लिख सकता हूँ 5/6 पावर 3। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, 2x में से x जाएगा, x बराबर 3। ये तो बेहद ही आसान है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस पिक करे हैं, है ना, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
शो दैट इसको हमें शो करना है x की पावर a माइनस बी पावर a प्लस बी इंटू x की पावर b माइनस पावर b प्लस x की पावर c माइनस ए b प्लस ए बराबर 1 लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, a माइनस बी ए प्लस बी। लिख दूं क्या मैं ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी, अगर आप बुरा ना माने तो, है ना, बी स्क्वायर माइनस सी, बी माइनस सी बी प्लस सी क्या होगा यार, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही तो होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हमें 1 लेकर आना है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐड हो जाएंगी सबकी पावर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच्चा x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 मैथ्स में क्या होता है, 1 होता है मज़ेदार। अरे बोल दो भाई। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 2 टू द पावर 40 प्लस 2 टू द पावर 39 प्लस 2 टू द पावर 38 अपॉन 2 टू द पावर 41 प्लस 2 टू द पावर 40 माइनस पावर 39, है ना। तो मैं क्या करूं, ऊपर सबसे छोटी वैल्यू मुझे 38 दिख रही है, मैंने 38 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 1 प्लस 2 पावर 0, है ना, या 1 लिख सकते हो आप उसकी जगह पर, कोई इशू नहीं। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू मुझे 39 दिख रही है, मैंने यहाँ पर 39 कॉमन निकाल लिया, 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 1 माइनस पावर 0। ठीक है, तो बच्चों जब हम और आगे सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा 38 माइनस 39, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, हाँ जी ठीक। यहाँ पर हमारे पास बचा 4 प्लस 2 प्लस 1 2 टू द पावर 0 1 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास बचा 4 प्लस 2 माइनस 1, है ना। तो फाइनली यहाँ पर 2 टू द पावर माइनस 1, यहाँ पर 4 2 6 और 1 7, 7 अपॉन 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, है ना, और 7 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर माइनस 1 को 1/2 लिख, फाइनली 7 अपॉन 10 इज आंसर, 7 अपॉन 10 इज आंसर। ठीक है, क्लियर है, पॉज करें, नोट करें, है ना। एट शॉर्ट, इन शॉर्ट या लास्ट शॉर्ट आपसे करना चाहिए, है ना। इतनी मेहनत करने का मकसद केवल एक ही है कि कोई भी क्वेश्चन बच्चों से छूटने ना पाए। क्लियर है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू पावर z, तब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है क्या, चलिए ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये दिया गया है 2 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर y इक्वल्स टू पावर z, और ये सब आपस में बराबर हैं, मैंने इन सब के बराबर मान लिया, ये मैंने सपोज किया, लेट। ठीक है, तो यदि बच्चों अगर 2 टू द पावर x बराबर k है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस x को इधर शिफ्ट करूँ तो k की पावर 1/x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक, सेम इसी तरीके से यदि अगर 3 टू द पावर y बराबर k है, तो k की पावर 1/y बराबर कितना ही हो जाएगा, और 6 टू द पावर z बराबर k है, तो k की पावर 1/z बराबर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ से यदि अगर मैं ऐसा लिखूं x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 की जो वैल्यू है बच्चों ये कितनी है a टू द पावर 1 अपॉन z k की वैल्यू 1 अपॉन x इंटू a की वैल्यू 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन y। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा k की पावर 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। अब चूंकि दोनों तरफ हमारे पास बेस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं। 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू एलसीएम भी ले लें तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सो फाइनली z इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। यही हमें लेकर आना था। hence proved, hence, है ना। चलिए और बचा है क्या क्वेश्चन, बस ये लास्ट था। आई होप आपका ये सेशन भी बढ़िया रहा होगा, ठीक तरीके से समझ में आया होगा। और अगर सचमुच ऐसा है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 2 करेंगे बहुत सारा डिस्कशन। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।